मां ने प्रश्न किया, प्रश्न सुन करके आप दर्शन करिए। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम जय हो प्रभु। चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरावा, श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव के हृदय में श्री राम जी का पूरा चरित्र अवतरित हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ क्या हो, हरहि राम चरित सब आए। रामचरित्र क्या हुआ, आए। आएगा कौन, जो चला गया होगा, जाएगा वो नहीं आएगा, जो चला गया था वो आया है। तो हृदय में रामचरित्र आया, चला कहां गया था। मां सती के जाने के बाद शंकर जी विरक्त भाव में प्रवेश कर गए, सगुण से निकलकर निराकार में प्रवेश कर गए। सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगा हो, इसीलिए कैलाश छोड़ के निकल गए विरक्त भाव में। लेकिन मां भवानी से विवाह के बाद अब जब मां ने जन्म से लेकर राज्याभिषेक आगे तक की कथा को क्रम से पूछा, तो जो सगुण राम का चरित्र चला गया था वो हृदय में फिर से प्रकट हो गया। और जैसे हृदय में रामचरित्र प्रकट हुआ, बाबा के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने पड़ा है। हृदय में राम जी के रूप का दर्शन मिला हो और भगवत दर्शन हो जाए, यही परम लक्ष्य है। देखिए मैं तो बार बार सरकार कहता हूं कि मंदिर में आते हैं आप, भगवान का दर्शन करते हैं, अच्छी बात, लेकिन प्रयासरत रहिए। किस बात के लिए, कि वो भगवान जो मंदिर में बैठे हैं कभी हृदय में भी दर्शन दे दें। मंदिर वाले भगवान जिस दिन यहां दिखाई देना प्रारंभ कर देंगे हो, समझिए आपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये परम लक्ष्य है। कहो दर्शन, मंदिर जाइए ना तो भगवान को निहारिए। हम लोग जहां बैठे हैं, आप जब मंदिर के जगमोहन में जाएंगे, श्री जगन्नाथ ठाकुर जी के जगमोहन में, तो एकदम जगमोहन के एकदम पीछे एक खंभा है, वहां सरकार है ना, वहां जाकर दर्शन करिएगा, जाइएगा तो वहां हाथ का चिन्ह बना हुआ है। किसका है हाथ का चिन्ह पता है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। क्या बात है। वो आते थे जब श्री जगन्नाथ ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो आगे जाने के लिए धक्का दुक्की नहीं करते थे, वो जगमोहन में पीछे खड़े हो जाते थे और उसी खंबे पर ऐसे हाथ रख करके और ठाकुर जी को दूर से निहारते रहते थे। इसी प्रकार मंदिर में जाइए तो कैसा कोना देखिए जहां से आप भगवान को देख सकें, भीड़ भाड़ से दूर रहिए। ये ना सोचिए कि आप आगे जाइएगा तभी ठाकुर जी को पता चलेगा कि आप आए हैं। ठाकुर जी को सब पता चल रहा है, कौन हमको देखने आ रहा है और कौन हमारा सोना देखने आ रहा है, उनको सब पता चल रहा है। खड़े हो जाइए, आप सोचिए कैसे दर्शन करते होंगे। उनके हाथ रखने से उस खंबे में हाथ का चिन्ह हो गया है। निहारिए, भगवान को निहारिए। मंदिर वाले ठाकुर जी जब हृदय में आंख बंद करिए और हृदय में दिखाई देने लगे, समझिए लक्ष्य प्राप्त हो गया। भगवान शिव के हृदय में श्री रघुनाथ जी आए, परिणाम मगन ध्यान रस दंड जुग
पुनि मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में गए 48 मिनट के लिए, फिर ध्यान से बाहर आए और बाहर निकलकर बाबा प्रारंभ हुए। मंगल भवन अमंगल हारे मंगल गाइए मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ बाबा ने मंगलाचरण किया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं, थोड़ा दम लगा के बोलिए, हमको भी लगे कि आप लोग बोल रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, जोर से चिल्ला के नहीं बोलना है, 3-4 घंटा। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर बिहारी, ये सिद्ध चौपाई है, इसको गाते रहिए, गाते रहिए। इसका अर्थ समझते हैं बाबू, अमन बाबू, इसका अर्थ समझते हैं? राम जी कौन है? मंगल के भवन है। राम जी कौन है? इसलिए कहते हैं मंगल भवन। और राम जी क्या है? अमंगल हारी। राम जी मंगल के घर हैं। अमंगल हारी मने अमंगल का हरण करना। हाँ, हारी मने हार मत समझ लीजिएगा। भगवान मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। एक बात इसमें मैं निवेदन करूं, राम जी केवल मंगल करते हैं। भगवान केवल मंगल करते हैं भैया। जिसका भगवान मंगल कर देंगे उसका मंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त नहीं करना पड़ेगा। इसलिए केवल सकारात्मक सोच रखिए। भगवान मंगल करते हैं। भगवान क्या करते हैं? मंगल करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। वो राम जी द्रवऊ, द्रवहु नहीं, द्रवऊ, ई ऊ ऊ, समझ रहे हैं ना? ऊ। कई लोग द्रवहु पढ़ते, हु नहीं है, ऊ। जो भगवान मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित होइए। द्रवित यानी मेरे पर पिघल जाइए, हमारे ऊपर पिघल जाइए। राम जी काहे कठोर बने हैं, पिघल जाइए। द्रवऊ कौन? सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार करने वाले, अजिर मने आंगन। वहां कई लोग अजर भी गाते हैं, अजर नहीं है, अजिर है। अजिर यानी आंगन। श्री दशरथ जी के आंगन में, अजिर में बिहारी, बिहार करने वाले जो राम जी हैं। कौन राम जी? जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। वो राम जी मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए, पिघल जाइए प्रभु। इस चौपैया को दिनवा भर गाइए। और महाराज वो सुनेंगे, वो सुने चाहे ना सुने, आप सुनाए रहिए। कभी तो कान खोलेंगे हो, कहियो तो कान खोलेंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अरे किस लिए आस हम छोड़े कभी ना कभी,
ये सरकार, ये पद मुझे बहुत प्रिय है। प्रातः स्मरणीय साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, ये पूज्य स्वामी जी की रचना है। वो गाते थे, यदा कदा हम भी गुनगुनाते हैं। कहते हैं, अरे किस लिए आस हम छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, घड़े एक दिन। नाथ कब तक रहेंगे, घड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, घड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी। सबरी के बट जटायु, कहाँ कहाँ राम जी गए? अहल्या जी के शबरी केवट जटायु, अहल्या के पास पहुँचे प्रभु त्याग कर श्री अवध। पास पहुँचे प्रभु त्याग कर श्री अवध। ये है घटनाएं सच तो है भरोसा हमें। ये है घटनाएं सच तो है भरोसा हमें। खुद बखुद आप आकर के मिल जाएंगे। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें। खुद बखुद आप आकर के मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, किस लिए आस छोड़े, किस लिए आस छोड़े। अरे किस लिए आस हम छोड़े, कभी ना कभी। लगे रहिए। स्वामी जी कथा गाते गाते चले गए। रायपुर में कथा चल रही थी। भरत भैया के चरित्र को दिन में गाएं, रात को सोए चले गए। ये पद तो लगता है सरकार कि वो अपने ऊपर लिख लिए थे। इस गीत का अंतिम मंत्रा स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु पूर्ण होगा मनोरथ तभी राम जी। कब होगा? जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी।
टाइम नहीं खे हमरे लगे। पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश, पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का। जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। इसलिए इस चिंता में न पड़िए कि भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप तो गाए रहिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर अजित बिहारी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया है, मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया। काहे भवानी जी, धन्य है आप, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जीवन में यदि मूल में भूल न हुई होगी तो आप जगत में जहां रहेंगे वहां केवल धन्यवाद प्राप्त होगा। मूल को संभाल के रखिए। मूल क्या है? अपनी संस्कृति मूल है, अपना धर्म मूल है। आप समझ रहे मेरी बात को? किसको संभालना है? मूल को संभालना है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को न बिसारिए। जो मनुष्य अपने संस्कार संस्कृति से समाप्त हो गया वो मनुष्य समाप्त हो गया। हम आज भी कितने प्रकार से हम पर विदेशियों ने आक्रमण किया, क्या क्या नहीं किया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, 6 महीने तक जलता रहा। कितना प्रहार नहीं किया गया हो, लेकिन उसके बाद भी हम बचे हुए हैं। जानते हैं क्यों? हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने अपने केंद्र को, मूल को नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी हमारा पहचान है। कितनी संस्कृतियां समाप्त हो गई। क्यों? जो दूसरे को देख करके अपने को खो बैठे। हम देखिए, हम बुरा नहीं मानते। आप खूब पढ़िए, शेक्सपियर को पढ़िए, इनको पढ़िए, उनको पढ़िए, सबको पढ़िए, लेकिन बाहर को पढ़ने के पहले अपने को तो पढ़िए कि हम क्या हैं। रामायण तो पढ़िए, गीता तो पढ़िए, महाभारत तो पढ़िए, अपने सदग्रंथ तो पढ़िए। पूरा विश्व हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके विकास किया और हम कहते हैं कि विकास बाहर से आया है। हमने विश्व को जीना सिखाया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि महर्षि क्या अनपढ़ थे? वो जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, हमारे ऋषियों ने, भरद्वाज मुनि ने, क्या वो चम्मच नहीं बना सकते थे क्या? बोलिए बोलिए, चम्मच नहीं बना सकते थे? हाथ से क्यों खाते हैं? हाथ से खाए में गंवार आदमी, इसको ढंग नहीं, सोसाइटी मेंटेन नहीं कर सकता। यू कैन डू इट। हाथ से खाता है। अरे जब हम हाथ से भोजन उठाते हैं तो हमको पता चलता है उस भोजन का तापमान कितना है। वही गायत्री चाचा जिनका पद में सुनाया, गायत्री चाचा कलकत्ता में पूज्य महाराज श्री की हम लोग राम कथा कराए 2006 में बाबू। तो कथा के बाद महाराज श्री को एयरपोर्ट छोड़ने गए। हम लोग एयरपोर्ट छोड़ के आ रहे थे तो हुआ कि हल्दीराम में चलकर कुछ मिठाई खाया जाए। तो वो गायत्री चाचा गुलाब जामुन के बड़े प्रिय थे, बड़े प्रेमी गुलाब जामुन के। बोले गुलाब जामुन खाया जाए, गुलाब जामुन खाया जाए। तो वो कटोरी में गुलाब जामुन आया, अब उसका गुलाब जामुन गरम गरम, पूरा गरम। अच्छा, चाचा हाथ से उठा के खाने वाले जीव, अब वो कटोरी में चम्मच लगा के आ गया। वो सोचे सब लोग चम्मच से खा रहे हैं, हम हाथ से खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। एकदम गरम गरम गुलाब जामुन, वो पूरा गुलाब जामुन उठाए लेके मुंह में डाल। अब सोचिए यदि हाथ से खाए रहते, उनको पता चलता ना कि उसमें कितना तापमान है, उसके हिसाब से खाते। हम जब हाथ से खाते हैं तो केवल 5 उंगलियों से नहीं खाते, ये 5 उंगलियां पंचभूत का प्रभाव डालते हैं। जो पंच तत्व हैं, आकाश, जल, अग्नि, भूमि, पवन, ठीक ना? 5 हो गया ना? हो इन
पांचों का ये प्रभाव डालते हैं, जितनी उंगलियां हैं हमारे भोजन में। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने को जानिए, फिर जगत को जानते रहिए ना। कौन पूछने आ रहा है? कहो बाबा ने मेरी माँ को धन्यवाद दिया, कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया देवी। आपने जिस कथा को पूछा है, ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी की कथा गंगा सदृश्य है, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है। आपने पूछा कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए देवी? आप निराकार साकार को दो जानती हैं, दो नहीं, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम सगुण होई, भगत प्रेम सगुण होई, भगत प्रेम भगवान शंकर कहते हैं देवी, निर्गुण भगवान में सगुण भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम ही लोग लड़े जा रहे हैं कि हम सगुण को मानते हैं, हम निर्गुण को मानते हैं, हमार भगवान बड़, हमार भगवान कमजोर। अभी दिन में हम लोग बात कर रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि सरकार देवी भागवत पुराण पढ़िए तो लगता है कि देवी मैया ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। शिव पुराण पढ़ लीजिए तो शिव पुराण के वक्ता कहते हैं कि शंकर जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। राम जी की कथा पढ़ लीजिए तो लगता है कि राम जी ने सब किया है। कन्हैया की कथा पढ़ी तो लगता है कन्हैया ने सब किया है। किया किसने है? यही प्रश्न था ना, समझिएगा। भगवान निराकार हैं, वही भगवान राम के रूप में आते हैं। परम सत्ता जो है वही परम सत्ता कृष्ण बन जाते हैं। वही परम सत्ता शिव के रूप में आया, वही परम सत्ता देवी के रूप में आए। आप कहते हैं कि हर कोई अपने भगवान को बड़ा क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है, हर बच्चा को लगता है कि हमको जन्म देने वाली हमारी माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ है। हर माँ को ही लगता है कि हमारी माँ से अच्छा कोई माँ नहीं है। हमारे बंगाल में, आप में से बंगाली किसको किसको आती है? आपने की बंगाली बंगाली ना, बंगाली जाने, बंगाली बांग्ला जाने। एक एक गीत है। अच्छा बताओ, काली माँ का रंग कैसा है? जोर से बोलिए। किसी बच्चे से कहिए कि तुम्हारी माँ काली है, बच्चे को कैसा लगेगा? हो अच्छा लगेगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, श्यामा माँ की अमार कालो रे, श्यामा की अमार कालो। कहते हैं श्यामा माँ, मेरी जो श्यामा माँ काली माँ है, श्यामा माँ की अमार, हमारी जो श्यामा माँ है कि कालो, क्या मेरी माँ कालो है, काली है? लोग तो बोले कालो रे, हमार मन तो बोले न कालो। लोग कहते कि तुम्हारी माँ काली है। स्वामी जी कहते मेरा मन नहीं कहता कि मेरी माँ काली है। हर बच्चे को लगता है
कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, उसी प्रकार हर भक्त को लगता है कि मेरे भगवान दुनिया के सबसे बड़े भगवान है। इसमें मुझे फंसना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? यदि आप शिव के उपासक हैं तो आपके लिए शिव महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम राम के उपासक हैं, हमारे लिए श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें फंसना ही नहीं है। अपने इष्ट में निष्ठा रखना ये प्रतिष्ठा है। और हम तो कहते हैं भक्तों से कि हर कथा सुनिए। शिव के भगत है तो राम कथा भी सुनिए, कृष्ण कथा भी सुनिए, लेकिन शिव जी के प्रति निष्ठावान रहिए। शंकर जी सबसे बड़े हैं, राम जी की कथा गा रहे हैं, हमारे राघव जी सबसे बड़े हैं। कहो आनंद में रहिए भाई बाप। शंकर जी कहते देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को जब भगत देखने की कल्पना कर लेता है, आपको लगता है कि आप कभी भगवान से नहीं मिले होंगे। हमारे बिरंची भैया जगन्नाथ धाम में रहते हैं, जगन्नाथपुरी में। आपने कभी भगवान जगन्नाथ से आपकी भेंट हुई है सही में? हाँ, यही तो भ्रम है, इसीलिए पूछा आपसे। आपको लग रहा है कि आप भगवान श्री जगन्नाथ जी से कभी नहीं मिले हैं, सैकड़ों बार मिले होंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। आप पहचान क्यों नहीं पाए? आपने मन में कल्पना बना रखी है एक स्वरूप की। गोल गोल नेत्र होंगे, ऐसे हाथ किए होंगे, 3 रूप में होंगे। जब इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तब आप मानिएगा कि ये भगवान है। भगवान तो किसी रूप में भी आके चले गए होंगे। इसलिए हमको सिखाया गया कि जो दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। न जाति पूछो, न पंथ पूछो, जो सामने दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। यदि स्वभाव बन गया, इसी स्वभाव के कारण भगवान किसी भी रूप में यदि सामने आ गए और आपने उनको प्रणाम कर लिया हो, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिले होंगे। एक बार नहीं, कई बार मिले होंगे। हम पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम एक कल्पना करके बैठे हैं, ऐसे आई हैं तब ही माने। भगवान निराकार है हो, लेकिन उस निराकार भगवान को जब भक्त धरती पर देखने की कल्पना करता है मन में, और जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान उस भक्त को भरोसा दिलाने के लिए वही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही निराकार साकार हो गया। प्रकट कैसे होंगे सरकार? थोड़ी कड़वी है, बोलूं? इस भ्रम में न रहिएगा कि मंत्र पढ़ेंगे तभी प्रकट होंगे। इस भ्रम से तो बाहर निकलिए कि आप बहुत मंत्र श्लोक याद कर लेंगे तब भगवान प्रकट होंगे आप पर। बिल्कुल नहीं। यदि मंत्र सुनकर भगवान प्रकट होते हैं, फिर तो गूंगे के लिए कभी प्रकट ही नहीं होंगे। जो बोल नहीं पाता है वो कैसे दर्शन करेगा? भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, कल एकादशी थी। एकादशी के दिन श्री जगन्नाथ धाम में न कुट्टू का आटा मिला, न सिंघाड़े का आटा मिला, मिला ही नहीं। मिला का हो मिंटू बाबू? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये तो भगवत धाम है, यहां न कुट्टू का आटा, व्रत का कोई आटा ही नहीं मिला। क्यों? एकादशी का काम ही नहीं है यहां पर। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है, लेकिन हमारे जगन्नाथ ठाकुर जी बिना खिचड़ी के रह ही नहीं पाते हैं हो। उनको नित्य खिचड़ी चाहिए। एकादशी ने आकर कहा भगवान श्री जगन्नाथ से कि प्रभु आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले हु आर यू? ये कौन आ गया हमको खिचड़ी रोक रहा है? बोले आई एम एकादशी। देन व्हाट? बोले देन व्हाट का? आप एकादशी आज है, हम आ गए हैं, खिचड़ी नहीं खा सकते। भगवान बोले डालो इसको जेल में, डालो जेल में। कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे में, पीछे दीवार में, पीछे साइड में जेल बना है, उसमें एकादशी को उल्टा लटकाया गया है।
पूरी धरती पर हम और आप जहां बैठे श्री जगन्नाथ धाम, यही वो धरती है जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं रहता। यहां आप एकादशी को भी चावल खा सकते हैं, कोई दोष नहीं। तो भगवान को खिचड़ी से इतना प्रेम क्यों हो गया हो? कर्माबाई के कारण, मां कर्मा के कारण। हम जो प्रेम की बात कह रहे हैं आपसे, कर्माबाई मंदिर में गई, दोपहर में देखी ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है, भाव आ गया, मां हृदय है ना हो, भाव जग गया। बोले प्रभु दोपहर तक आपने कुछ खाया नहीं, बताइए पुजारी जी इतना विलंब कर दिए भोग लगाने में। एक काम करिएगा, सवेरे आ जाइएगा, हमारे पास जो है रूखा सूखा बना दूंगी, कुछ पेट में रहेगा ना तो भूख नहीं लगेगी आपको, फिर चकाचक दोपहर में 56 भोग पाइएगा। केवल बोली नहीं थी, मूर्ति को बोल के गई थी। हम तो सोचते हैं क्या किस स्तर का विश्वास होगा हो। मूर्ति को बोलकर गई कर्माबाई, विश्वास था आएगा जरूर। सवेरे खिचड़ी बनाने लगी और कर्मा का विश्वास टूट न जाए, इसलिए भगवान बालक बन के पहुंच गए सवेरे। माँ जल्दी ला दे, भूख लगी है मुझे। माँ ने दिया, खिचड़ी पाए। माँ बोली कल से समय से आ जाना। भगवान बोले जी माँ। उनका नाम कर्मा नहीं था, सरकार मैंने एक जगह पढ़ा था, उनका नाम कर्मा नहीं था। भगवान नित्य जात के बालक बन के जाते थे, बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर्मा, मंदिर खुल जाएगा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्मा हो गया। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जब शबरी कर्मा बाई नहीं रही इस जगत में, तो कई दिनों तक उनके घर के भीतर से सवेरे सवेरे बच्चे की रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी नित्य जाते थे, कर्मा बाई थी नहीं, कौन खिचड़ी खिलाए माई को, ठाकुर जी को। वो ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ कि उस प्रेम के आगे भगवान ने एकादशी का भी तिरस्कार कर दिया और कहा मैं मां की याद में नित्य खिचड़ी खाया करूंगा। उसका पालन अब तक ठाकुर जी यहां कर रहे हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। क्या करिए? प्रेम करिए, कुछ मत करिए, प्रेम करिए। कैसा प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। अपने को जैसा आप प्रेम करते हैं वैसा भगवान को प्रेम करिए। अपने लिए नया कपड़ा साल में कितनी बार खरीदते हैं? भगवान के लिए भी खरीदिए। कहो, अपने लिए सेंट खरीदते हैं ना, ठाकुर जी के लिए भी खरीदिए। चाहते हैं कि हमको अच्छा अच्छा भोजन मिले मिंटू बाबू, ठाकुर जी को खिलाइए। फिर देखिए करुणा कैसे बरसती है। भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, आप कभी। वेद कहते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी तन बिनु परसनयन बिनु देखा, तन बिनु परसनयन बिनु देखा। ग्रहई घाण बिनु बास अशेषा, ग्रहई घाण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी। भगवान बिना पांव के चलते हैं। इस ब्रह्म में न रे करे बैकुंठ में बाड़न कितना टाइम लगी आवे में जा है? बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के सब देख रहे हैं, बिना कान के सब सुन लेते हैं हो। इसलिए लगे रहिए।